नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीन लग्न यानी कि पीसीज असेंडेंट का जून 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग देखेंगे। अगर आपने मीन लग्न का मई 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है ना, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 12 नंबर लिखा हुआ है तो ये मीन लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरु सूर्य शुक्र और बुध आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं और शनि आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को, और चंद्रमा आपके 5वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके लग्न पे विराजमान हो रहे हैं। तो 1, 2, 28 और 29 तारीख को आपको चंद्रमा द्वारा राजयोग का फल मिलेगा, यानी कि आप बहुत ही समझदारी से डिसीजंस लेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वे अपने पढ़ाई को लेकर के समझदारी से डिसीजंस लेंगे, साधना सोच समझ के करेंगे। और आपके बच्चे हो गए, और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका, उन पर भी आपका अच्छा प्रभाव रहेगा 1, 2, 28 और 29 तारीख को। हालांकि देखिए, यहाँ लग्न पे आपके राहु विराजमान है तो आपके स्वभाव में जिद बढ़ा हुआ होगा 30 अक्टूबर से, और आपके लग्न के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आपका फोकस आपके छोटे भाई बहन पर रह रहा होगा, और आप आपके धैर्य से स्वयं की प्रगति भी करेंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ देगा। देखिए, आपके लग्न के जो स्वामी हैं वे आपके तीसरे भाव में जो विराजमान हो रहे हैं, वे विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से, और वे अस्त हो रहे हैं 8 मई से लेकर के 4 जून तक। तो 8 मई से 4 जून तक आपके पराक्रम में आप थोड़ा बहुत कमी महसूस कर सकते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे शुक्र जब विराजमान हो रहे हैं 19 मई से लेकर के 11 जून तक, तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर आपका पराक्रम थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है ये समय। पर 5 जून से आपके लग्नेश जो है, जो कि गुरु हो जाते हैं, उनका फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा, और आप मेहनत करेंगे तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है, और गुरुदेव आपके पराक्रम को भी निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है, और मंगल यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है, और शनि की नीच की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है और 29 मार्च 2025 तक पड़ेगी। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। तो दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से, तो पारिवारिक मनमुटाव होने की संभावनाएं बन रही हैं। और अब मंगल के घर में मंगल भी विराजमान हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपके परिवार के सदस्यों को क्रोध ज्यादा आएगा, विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से आप बचें। आपको सेविंग्स करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए, जब मंगल जब विराजमान होंगे ना 1 जून से, तो यहाँ पे आपका सेविंग्स कुछ हद तक आप कर पाएंगे, पर तब भी आपको सेविंग्स करने में दिक्कतों का तो सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से सेविंग्स करें, कटुवाणी ना बोलें, क्योंकि देखिए मंगल आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपके वाणी को कटु बनाएंगे। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, किसी को भी उल्टा जवाब ना दें, सोच समझ के बोलें। तीसरे भाव में आपके गुरु विराजमान हो रहे हैं, 1 मई 2024 से विराजमान है, और सूर्य 14 दिन के लिए विराजमान है, शुक्र 11 दिन के लिए विराजमान है, और बुध 13 दिन के लिए विराजमान है, और शुक्र यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है। देखिए, तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो आपके तीसरे भाव में गुरुदेव विराजमान हुए 1 मई 2024 से, तो आपका डेली का ट्रैवलिंग, जिसको कि डेली का प्रवास बोलते हैं, वो कुछ बढ़ेगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु, जैसा कि मैंने आपको बताया, अस्त रह रहे हैं 8 मई से लेकर के 4 जून तक, तो आपका ट्रैवलिंग थोड़ा कम ज्यादा होता रहेगा। पर इस साल खासकर 5 जून के बाद से आप ये नोटिस करेंगे कि जो आपका डेली का ट्रैवलिंग है कुछ बढ़ रहा है। और सूर्य जो विराजमान है वे आपके 6वें भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। तो गुरु चूंकि आपके तीसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी से मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे आपके तीसरे भाव में 13 मई से लेकर के 14 जून तक विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन से थोड़ा समझ करके बात करें, वरना यहाँ पे हो सकता है आपके बात को वे अलग मतलब से ले लें और आपका उनसे कोई मतभेद हो जाए और रिलेशंस में डिफरेंसेस आ सकता है। हालांकि आपके छोटे भाई बहन अगर सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है।
और शुक्र जो विराजमान हो रहे हैं वे 19 मई से लेकर के 11 जून तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहन के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। छोटे भाई बहन पड़ोसी के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे और आपके छोटे भाई बहन से आपको हिम्मत भी मिलेगी। और जो बुध विराजमान हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बुध आपके 31 मई से लेकर के 13 जून तक विराजमान हो रहे हैं। तो आपके छोटे भाई बहन समझदारी और बुद्धिमानी से डिसीजंस लेंगे। और बुध जो है वे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के भी स्वामी हैं, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो माता द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। अगर आपके कोई काम आप भागीदारी में कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आपको धैर्य की प्राप्ति होगी। चौथे भाव में आपके शुक्र 12 जून को विराजमान होंगे, बुध 14 जून को विराजमान होंगे और सूर्य 15 जून को विराजमान होंगे। और आपके बुध जो हैं वे आपके चौथे भाव में जो विराजमान हो रहे हैं। तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है 14 जून से लेकर के 28 जून तक। देखिए चौथा भाव जो होता है ना वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं तो आपको सुख की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर कराएंगे। पर यहाँ पे आपकी माता की स्वास्थ्य 12 जून से थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, तो माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। और आपके छोटे भाई बहन से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। घर वाहन का सुख आपको अच्छा दिलाएंगे, पर वाहन आप संभाल के चलाएं, थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। तो वाहन आपको संभाल के चलाना है। बुध यहाँ पे देखिए 14 जून से 28 जून तक विराजमान हो रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 14 जून से 28 जून तक आपके पत्रिका में बुध द्वारा पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, रियल एस्टेट हो गया, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी डीलिंग, या फिर प्रॉपर्टी को किराए पे लगाना, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या प्रॉपर्टी को आप किराया पे भी अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके लाभ के योग 14 जून से 28 जून तक बन रहे हैं। और सूर्य जो विराजमान हो रहे हैं वे 15 जून से विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके मामा मौसी से आपको सुख की प्राप्ति होगी, पर माता की स्वास्थ्य जैसा कि मैंने आपको बताया बिगड़ सकती है, तो माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। शत्रु द्वारा आपके सुख की प्राप्ति होगी। 15 जून से माता से विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। और आपके घर वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं 15 जून से। 5वें भाव में आपके बुध 29 जून को विराजमान हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि 1 जून से पड़ रही है। और आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके लग्न पे विराजमान है 1, 2, 28 और 29 तारीख को। देखिए 5वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो 5वें भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है 1 जून 2024 से। तो यहाँ पे आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनसे विवाद के योग बन रहे हैं, तो विवाद से बचें। हालांकि बुध देखिए यहाँ पे आपके 29 जून को विराजमान हो रहे हैं और आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो आपके बच्चों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। माता द्वारा जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। 29 जून से स्टूडेंट्स को पढ़ाई अच्छी लगेगी और पढ़ाई करने में उनको सुख भी मिलेगा। आपको आपके बच्चों का सुख मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आपके प्रेम संबंध अगर चल रहे हैं तो प्रेमी या प्रेमिका के भी सुख आपको मिलेंगे। अगर आप साधना करते हैं तो साधना से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी। और जब चंद्रमा 10 और 11 तारीख को आपके 5वें भाव में विराजमान होंगे, तो 10 और 11 तारीख को आपके बच्चे हो गए, आपके प्रेमी या प्रेमिका, यानी कि आपका प्रेम संबंध अगर किसी के साथ चल रहा है तो वे थोड़ा चंचल स्वभाव के रहेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स को अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ नया भी सीखेंगे। जो भी लोग एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं 10 और 11 तारीख को। और अगर आपको आपके बच्चों से कोई बात अगर मनवाना है ना, तो 10 और 11 तारीख को अगर आप बात मनवाएंगे, आपके बच्चे हो गए या फिर आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, कोई बात आप रख रहे हैं जो चाहते हैं कि वो माने, तो कोशिश कीजिए 10 और 11 तारीख को अगर आप बात करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। हालांकि देखिए बुध आपके 5वें भाव में जो विराजमान हो रहे हैं 29 जून को, तो यहाँ पे आपके बच्चे 29 जून से थोड़ा बहुत विचलित महसूस कर सकते हैं। प्रेमी या प्रेमिका थोड़ा बहुत विचलित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते, पर बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते, तो थोड़ा बहुत विचलित महसूस करेंगे। और मंगल की दृष्टि भी देखिए पड़ेगी, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत विवाद के योग बन जाएंगे, तो विवाद से बचें। खास 24 और 25 तारीख को 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके तीसरे भाव में विराजमान है।
देखिए, छठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो छठवें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। तो यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर को वे कम रख रहे हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पड़ रही थी 30 अप्रैल तक। तो यहाँ पे आप नोटिस किए होंगे कि 30 अप्रैल तक आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कम ज्यादा हो रहे थे, पर यहाँ पे 1 मई के बाद से आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर कम होंगे। पर यहाँ पे आपके मामा मौसी से आपके मनमुटाव होने की संभावनाएं बन जा रही हैं। तो मनमुटाव होने से बचें और कोई भी विवाद में ना पड़े। और आपके छठवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 13 मई से 14 जून तक। तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, वे आपको अपना शत्रु समझ सकते हैं। तो उनसे थोड़ा सोच समझ करके बात करें। और वहीं जब आपके छठवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 15 जून से विराजमान होंगे, तो माता से विवाद के योग बन रहे हैं। तो माता से विवाद से बचें। घर वाहन को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिए। देखिए, यहाँ पे ना रिपेयरिंग से संबंधित काम आपके घर वाहन को लेकर के निकल सकता है। सातवें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके सातवें भाव में पड़ रही है। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, सातवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। तो केतु आपके सातवें भाव में विराजमान हुए 30 अक्टूबर से। तो 30 अक्टूबर से आपने नोटिस किया होगा कि आपके स्पाउस हो गए या फिर आपके कोई काम आप भागीदारी में कर रहे हैं, तो भागीदार हो गए, उनको आपको प्रेडिक्ट करने में मुश्किल जा रहा होगा। पर यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ने लगेगी 1 मई 2024 से। देखिए, आपको फल हालांकि आपको मिलेगा 5 जून से, क्योंकि यहाँ पे 8 मई से लेकर के 4 जून तक गुरुदेव अस्त रहेंगे। तो 5 जून से आपका आपके स्पाउस या फिर आपके भागीदार के साथ संबंध में मजबूती लाएंगे। और आपके सातवें भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 31 मई से लेकर के 13 जून तक। तो आपके स्पाउस द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी, आपके भागीदार द्वारा आपको धैर्य की प्राप्ति होगी और आपके स्पाउस या भागीदार से आपको हिम्मत भी मिलेगा। वहीं जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में 14 जून से लेकर के 28 जून तक विराजमान होंगे, तो ये जो समय रहेगा ना, आपकी स्पाउस के साथ आपकी मदर का संबंध में मजबूती लाएंगे। और जब आपके सातवें भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में 29 जून से विराजमान हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी लोग प्रेम विवाह करने का सोच रहे हैं, वे अपना बात रख सकते हैं। उनके लिए ये समय फेवरेबल रहेगा। पर यहाँ पे उनके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होने चाहिए। तो इसका फल आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। आठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है और आपके आठवें भाव के जो स्वामी हैं वे आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, आठवां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो मंगल की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है 1 जून से। तो थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दें। और आपके आठवें भाव के स्वामी भी शुक्र हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र जब आपके आठवें भाव के स्वामी हैं और आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे, तो यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन की थोड़ी बहुत तबियत बिगाड़ सकते हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि आपके पराक्रम में आप कभी भी महसूस कर रहे हैं। और आपके आठवें भाव के स्वामी जब आपके चौथे भाव में 12 जून से विराजमान होंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, माता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, आपको थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और आपके आठवें भाव के स्वामी भी आपके चौथे भाव में विराजमान हो रहे हैं। तो वाहन संभाल के चलाएं, थोड़ा बहुत चोट पाट लग सकता है, इस चीज का ध्यान दीजिए। घर और वाहन को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नवम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और आपके नवम भाव के जो स्वामी हैं वे आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो 17 जनवरी 2023 से आपने नोटिस किया होगा कि आपका नसीब आपका कम साथ दे रहा है। जैसा नसीब आपका साथ देना चाहिए वैसा नसीब नहीं साथ दे रहा है। भाग्य को जब साथ देना चाहिए तब साथ नहीं दे रहा है, और जब आप थक हार मान जाते हैं तब जाकर के आप देखते हैं कि आपका नसीब आपका साथ दे रहा है। पर यहाँ पे देखिए, गुरु की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ रही है। हालांकि देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, गुरु अस्त हो रहे हैं 8 मई से 4 जून तक। तो यहाँ पे 8 मई से 4 जून तक थोड़ा बहुत भाग्य में आप कमी महसूस करेंगे, पर 5 जून से आपका भाग्य आपका साथ देगा। मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनसे विवाद से बचें, विवाद में ना पड़े। और आपके नवे भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 जून से। तो यहाँ पे आपका नसीब आपका साथ देगा सेविंग्स करने में, क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे, पर यहाँ पे अब आपका नसीब आपका साथ देने वाला है सेविंग्स करने में।
आपके परिवार वाले आपके लिए लकी रहेंगे और हो सकता है कि आप आपके परिवार वालों के साथ कोई तीर्थ यात्रा पे भी जाएं। दशम भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 12 जून से, बुध की 14 जून से और सूर्य की 15 जून से पड़ रही है। और आपके दशम भाव के जो स्वामी है वे आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। तो यहाँ पे देखिए दशम भाव में शुक्र की दृष्टि 12 जून से पड़ रही है। तो यहाँ पे 12 जून से अगर आपका कोई काम अटक रहा है तो अपने ऑफिस में लेडीज द्वारा अगर आप काम करेंगे ना तो आपको ज्यादा फायदा होगा और आप आपके काम में बुद्धिमानी से डिसीजंस भी 14 जून से लेंगे। और अगर सरकारी काम आप करने का प्रयास कर रहे हैं बहुत दिन से तो 15 जून से आपके लिए फेवरेबल समय है। और आपके दशम भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं 1 मई 2024 से। देखिए यहाँ पे 1 मई 2024 से आपके दशम भाव के स्वामी तीसरे भाव में विराजमान हो रहे हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गुरु अस्त हो रहे हैं 8 मई से 4 जून तक। तो 8 मई से 4 जून तक आपको जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल नहीं मिलेगा, पर 5 जून से आपके बॉस, पिता, काम से आपको हिम्मत तो निश्चित तौर पर मिलने वाला है। काम के लिए अगर कोई आपका भाग दौड़ हो रहा है और अगर आपको करने का दिख रहा है तो आप निश्चित तौर पर कीजिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। क्योंकि ये जो समय है ना, आप बैठे बैठे अगर काम करने का प्रयास करेंगे तो मुश्किल जाएगा। ये समय आपके भागने का समय है, काम के लिए भागिए, आपको काम होगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में 29 जून से पड़ेगी और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके कम्युनिकेशन के लिए तो आपको शुभ फल देंगे। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोग से आपको लाभ कराएंगे और आपके रिश्ते में मजबूती भी लाएंगे। आपके इनकम को लेकर के आपको शुभ फल देंगे। पर यहाँ पे देखिए आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में विराजमान हो रहे हैं 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पे जो भी आप कमा रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से लगभग आपका उतना खर्चा हो जा रहा होगा, पैसा सेविंग्स नहीं हो पा रहा होगा, दोस्त, पहचान के लोग पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा और आपके आमदनी में आपको अड़चनों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। पर जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया या फिर फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं तो उनका काम अच्छा चल रहा होगा और उनसे लाभ भी आपको अच्छा हो रहा होगा। 12वें भाव में आपके शनि विराजमान हो रहे हैं और शनि द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राज्यों का भी निर्माण हो रहा है 17 जनवरी 2023 से और विपरीत राज्यों का जो निर्माण हो रहा है वो 29 मार्च 2025 तक आपके 12वें भाव में शनि द्वारा निर्माण रहेगा। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। तो देखिए 12वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हो रहे हैं तो आपका खर्च कम कराने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहाँ पे आपका खर्च मतलब कि आपकी आमदनी जितनी भी हो रही है उतना आपका खर्च करा दे रहे हैं। पर यहाँ पे आपके शनि द्वारा विपरीत राज्यों भी निर्माण हो रहा है तो आप पैसे से सब कुछ हासिल करेंगे। ये जो समय है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक अगर आप खर्च करेंगे तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा। विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो विदेश जाने के लिए भी ये समय शुभ है, यानी कि विदेश जाने पे आपका खर्च होगा पर आपका विदेश आप जा पाएंगे। आरोग्य पे आपका खर्च होगा और पांव के तलवे में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का भी प्लान कर रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 9 से 11 तारीख, 24 तारीख और 25 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 12 तारीख, 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको बजरंगबली और गणपति बप्पा की पूजा नियम पूर्वक करना है। मंगलवार के दिन गणपति मंदिर और बजरंगबली के मंदिर नियम पूर्वक जाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। शनिदेव को तेल चढ़ाएं और शनिदेव को शनिवार के दिन जब आप तेल चढ़ाएंगे तो ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसकी 7 बार परिक्रमा करें। और गुरुवार के दिन अगर आप साईं बाबा या दत्त मंदिर जा रहे हैं और साईं बाबा और दत्त भगवान की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।